डर काहे का। चमक चल लो, आगे कहाँ जा रही है? ये बुआ कौन है? आपकी तारीफ। मेरा नाम चंद्रबदन। ओए हाय सुना नहीं, बदन भैंसे का और नाम चंद्रबदन। छोटे आदमी के मुंह नहीं लगता मुन्नी बेटी। ओह 900 चूहे खाए, 1800 जिंदगी बिगाड़ दी और 3600 घर बर्बाद किए, और नाम क्या है? मुन्नी बेटी। चला निकल बाहर बे। ये मुआ तो सर पे ही चढ़ा जा रहा है। बब्बन चचा। ए बबन की बबनिया, एक झापड़ दूंगा सीधे लखनऊ चले जाओगे। क्या बात? आधा वर्ष है छोटे ठाकुर। आप लोग यहाँ क्यों आए? देखिए ना, बड़े ठाकुर ने हमें याद फरमाया था, और ये गवार इतना भी नहीं जानता कि लोगों से किस तरह पेश आना चाहिए। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप जैसे लोगों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। आप कैसे नहीं जानेंगे? आप तो आप हैं। आप माई बाप। तो बस मैं निहायत इज्जत और एहतराम के साथ अपने दोनों हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाइए और फिर कभी इधर का रुख मत कीजिए। लेकिन हुजूर। चंद्रवदन, सूर्य किरण, चल हटा इन लोगों को, चलो निकल। भारत, हमने इन लोगों को यहाँ बुलाया है। अब बड़े ठाकुर हम हैं, समझे आप? किसी कोठे पे जाकर मुजरा सुनना हमारी शान के खिलाफ है, इसलिए आज से मुजरा यही होगा। लेकिन भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही पिताजी का पिंडदान हुआ है। हमें नहीं मालूम था कि पिताजी के बाद हमें अपने छोटे भाई का उपदेश सुनना पड़ेगा। सुन लिया भांजे, क्या जमाना आ गया है। अरे कुछ कहना हो तो जरा ढंग से कह दिया करो। मामा जी, हो सकता है शायद कहने का ढंग मुझे ना आता हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस घर में मुजरा नहीं होगा। देखो भारत, अपनी औकात समझकर बात करो। मैं ठाकुर विक्रम सिंह का बड़ा बेटा राम इस हवेली और हवेली की हर चीज का मालिक हूँ। तुम मुजरे की बात कर रहे हो, मैं चाहूँ तो इस हवेली को आग भी लगा सकता हूँ। एक्सक्यूज मी ठाकुर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ठाकुर साहब की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं। क्या फक्र है आप वकील साहब? दे दीजिए। ठाकुर साहब ने आपके तमाम अधिकार भरत के हवाले कर दिए हैं। भरत के बाद ये अधिकार गायत्री देवी को मिलेंगे। जब तक आप सुधर नहीं जाएंगे, ये अधिकार आपको वापस नहीं मिलेंगे। मैं सच कहता हूँ भैया, मुझे इस वसीयत के बारे में कुछ नहीं मालूम। देवर भाभी दोनों ने मिलकर हमारे अधिकार पर अधिकार कर लिए, और दोनों में से किसी को कुछ नहीं मालूम। आप भी कैसी बात करते हैं? पति के खिलाफ न कभी पत्नी जा सकती और न कभी बड़े भाई के खिलाफ छोटा भाई। वकील साहब, अब किसका अधिकार है? अब भी भरत ठाकुर का, क्योंकि कॉपी थी, ओरिजिनल तो मेरी ऑफिस में है। उसका भी यही हशर होगा वकील साहब। ठाकुर साहब, यहाँ की हर चीज आपकी है, कनिष्क को भी गैर मत समझिए। चंद्रवदन। जी सरकार। कनिष्क को आदाब से बजा लाने दीजिए हुजूर, और इतना याद रखिएगा, ये सलामी आखिरी सलामी नहीं। चलो 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 सब लोग। का पालन नहीं कर रहा हूं। हाँ, पहले दरवाजा बंद कर दो। आओ बैठ जाओ। ये लो पेपर, पढ़ देते। पढ़ लिया? ये लो और दस्तखत कर दो। नहीं भैया। क्यों नहीं? अब जबकि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, मैं तुम्हारे बड़ा भाई होने के साथ साथ तुम्हारे पिता समान भी हूं, और मेरी हर आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, समझे? पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं तो कर रहा हूं भैया। जब तक आप सुधर नहीं जाते, मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं कर सकता। क्षमा चाहता हूं। अच्छा,
संभलने की मुझे नहीं, तुम्हें जरूरत है। नाच गाना और मुजरा हम ठाकुरों की शान है, समझे? तुम सब मिलकर जो हमारे खिलाफ नाटक खेल रहे हो ना, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन चूड़ियों वाले हाथ में चाबुक अच्छा नहीं लगता है। इन चूड़ियों वाले हाथ का अगर एक भी चाबुक पड़ गया ना, तो छठी का दूध याद आ जाएगा ठाकुर साहब। मैं भरत नहीं हूँ। मैं भी भरत नहीं हूँ। मामा आइए। ये लो चलिए, इन्हें पहनकर रसोई घर में जा बैठो और चूल्हा फूंको। रूपा, माफ करना दीदी, मैं कभी आपके सामने नहीं बोली, लेकिन इतना बता दीजिए, शादी के बाद में मुझे यही देखना पड़ेगा। पत्नी की आंखों के सामने पति यूं ही जलील होता रहेगा, तो फिर मुझे ऐसे आदमी की पत्नी क्यों बनना चाहिए? जिस दिन तुम्हें इतनी हिम्मत आ जाए कि इस अत्याचार के सामने सीना तानकर खड़े हो सकूं, उस दिन ये चूड़ियां लेकर मेरे पास चले आना। तुम्हारा नाम लेकर मैं फिर से बहन लूंगी। भांजे, बुजुर्गों ने कहा है कांटा जब तक रास्ते में रहेगा चुभेगा ही। मामा, इस कांटे को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूं? हाँ भांजे, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, कोई 2 दिन पहले तो कोई 2 दिन बाद। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो कि वसीयत के मुताबिक भरत की मौत के बाद सारा अधिकार तुम्हारी बीवी को मिलेगा, तुम्हें नहीं। मामा, वो हमारी बीवी है, प्यार से मानेगी नहीं तो मार से मानेगी, और मार से भी नहीं मानी तो एक कांटा और सही। फिर क्या है, लाइन क्लियर, समझ लो बच गया बैंड। अच्छा जगी, एक बात बता, अगर मेरी शक्ल का दूसरा कोई भी आदमी उन्हें मिल जाए तो वो क्या करेंगे? तुम्हारी छुट्टी कर देंगे और तुम्हारे उस हमशक्ल को भाड़े का टट्टू बनाकर इशारों पर नचाएंगे और तुम्हारी सारी जायदाद को हड़प करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक, यही तो मैं भी चाहता हूँ। इशारों पर कौन नाचेगा और कौन नचाएगा ये तो बात की बात है। पहले किसी तरह उन्हें ये विश्वास हो जाए कि मेरा हमशक्ल इस दुनिया में मौजूद है तो अपना काम बन सकता है। वो तो सब ठीक है, लेकिन अपना हमशक्ल लाओगे कहाँ से? अबे गधे, लाने की क्या जरूरत है? क्यों? मेरा हमशक्ल मैं खुद बनूंगा। मेरे हमशक्ल का नाम होगा डाकू मंगल सिंह। डाकू? हाँ। डाकू तो हम लोग बिल्कुल ठीक बन गए, लेकिन हमारा पहला डाका किधर पड़ेगा भरत भैया? भरत भैया नहीं, सरदार मंगल सिंह। और हमारा पहला शिकार मामा। मामा! नींद नहीं आ रही बापू? माँ याद आ रही क्या? हाँ बेटे, आज तेरी माँ को मैके गए हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं, न जाने कब आएगी। कौन हो तुम? तेरा बाप डाकू। चाले ठंडार मालते ठाट मालिक तो भी ले आऊं। चल उठ, अरे उठ, अरे क्या बोल रहा हूं मैं? उठ उठ, अरे मेरी नकल करता है। चाले मार मार के हंटर छूट दूंगा तुझे। चल ठंडार को छलांग चल।
के क्या देख रहा है? वाह भरत भांजे वाह, अपने मामा से ही मजाक करते हो, शरारती कहीं का। अरे शेर की मूंछों को छूटा, अरे मार मार के भूत बना दूंगा साले। अरे चल हाथ बापू की बत्ती हलदार दबा दूं दमदूत का झोला। थोड़ा थोड़ा। अरे भांजे, मजाक की कोई हद होती है, इसे मना करो, कहीं खेल खेल में अनाड़ी सचमुच ही घोड़ा दबा। खबरदार जो हमें भांजा कहा तो। क्या तू सचमुच भरत नहीं है? हम डाकू मंगल सिंह हैं, वो मंगल सिंह जिसके बाप को सांप से डसवा कर मार दिया गया और तुम्हारे ठाकुर भांजे ने हमें जख्मी किया था। हम एक एक से बदला लेंगे, न राम बचेगा न भरत। और तू भी नहीं बचेगा बुद्धे छूटा। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बंद कर ये भजन। अबे बूढ़े खुसर, तू कोठे पर जाकर यही सुना करता था? जो तू सुना करता था वही हम सुनेंगे, समझा दे अपनी बेटी को। बेटी, अब मैं तुझसे क्या कहूँ? बापू, अगर तुमने मेरा हाथ जग्गी के हाथ में सौंप दिया होता तो आज वो मेरी लाज बचाने जरूर आता। जग्गी? अरे तो फिर जग्गी तो याद करते दाना, कोई नमकीला फसीला दाना। चाली